नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। उत्तराखंड में मानसून का अंतिम दौर भारी तबाही लेकर आया है। बीते 24 घंटे में चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में बादल फटने की कई घटनाएं हुई हैं, जिसमें 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं और कई मवेशियों की मौत हो गई है। राज्य में अब भी कई जगह रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसी को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिला अधिकारियों को राहत बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। सीजन में उत्तराखंड में 1100 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 16% ज्यादा है। वहीं सिर्फ अगस्त में ही 540 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो 46% अधिक है। प्रातःकाल लगभग 4 बजे मुझे सूचना मिली कि जो रुद्रप्रयाग जनपद का बसौली क्षेत्र है, जखौली के पास, वहाँ पर बादल फटा है और बादल फटने से जो काफ़ी सारा स्थान जो है भूस्खलन हो गया है, उसमें कुछ जानमाल की क्षति हुई है। इसके अतिरिक्त गुप्तकाशी के पास भी एक गधेरा बन गया है बीच में गाँव के साथ। चमोली जनपद में और टेहरी जनपद में, हमारे बूढ़ा केदार क्षेत्र में और बागेश्वर जनपद के कपकोट क्षेत्र में भी आज बादल फटे हैं। प्रदेश के अन्य स्थानों से भी, पिथौरागढ़ से लेकर उत्तरकाशी तक पूरी आपदा की स्थिति है। लेकिन हमारा प्रयास है ऐसी आपदा के समय में पूरी सरकार, हम सभी लोग उन आपदा पीड़ितों के साथ आज हमने समीक्षा की है। हर संभव सभी को सहायता करने के लिए कहा है। राहत बचाव कार्य को तेजी से करने और रिस्पॉन्स टाइम कम से कम हो, उसके लिए सभी जिलाधिकारी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सबको अलर्ट मोड में रखा गया है। सभी टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। सहायता और बचाव के कार्य किए जा रहे हैं। केंद्र से कितना? देखिए, वो हमारा सेकेंडरी चीज़ है। राहत सहायता की बात है, हमेशा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने, जब भी हमने उत्तराखंड राज्य के लिए कुछ भी उनसे कहा है या उनसे हमने अनुरोध किया है, तो उन्होंने हमेशा हमको भरपूर समर्थन दिया है, भरपूर सहायता दी है। इस बार चूँकि क्षति का आकलन होगा, उसका एक प्रोसीजर है, उनकी टीम आएगी भारत सरकार की, वो टीम उसका जो क्षति का आकलन करेगी, उसके बाद रिपोर्ट बनाकर संयुक्त रूप से भेजेगी। और हमें पूरा भरोसा है, उन्होंने हमें पूरा भरोसा दिलाया है कि हर संभव माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी हमको आपदा के समय में पूरी मदद करेंगे। अभी तक जो है उत्तराखंड में 1131 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि नॉर्मल जो है आज की डेट तक जो है 964 mm है, तो 17% डिपार्चर में चल रहा है। और अगर हम कंपेयर करें हिमाचल प्रदेश और JNK से, तो उसके कंपेरिजन में जो हमारे नॉर्मल है वो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे मैंने बताया 964 JNK हमारे उत्तराखंड में नॉर्मल है, तो HP का नॉर्मल 598 है और JNK का उसे भी कम में 442 मिलीमीटर है। हालांकि वो भी डिपार्चर में वहाँ भी प्लस में चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ डिपार्चर ये नॉर्मल क्योंकि ज़्यादा है, तो डिपार्चर 17 डिपार्चर से गुड है। अगस्त महीने का अभी तक का जो अभी हमारा नॉर्मल है वो 369 है और 540 मिलीमीटर हो चुकी है, तो प्लस 46% प्लस में चल रहा है, तो ज़्यादा है। अभी जो है जो लास्ट 24 आवर में है, हमारे को काफ़ी वेरी हैवी रेन, बहुत भारी वर्षा जो है वो मिला है चमोली में, रुद्रप्रयाग में, देहरादून में और बागेश्वर जिलों में मिला है। इसमें 177 मिलीमीटर बारिश जो है हरिपुर और कालसी के आसपास रिपोर्ट हुआ है। जहाँ तक ओवरऑल एज ए सीजन है, अभी तक हमको जो है हैवी, वेरी हैवी और एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल के जो इवेंट है लगभग 50-51 इवेंट हो चुके हैं इस मानसून सीजन में। बिहार की चुनावी रैली में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मन से पीएम नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय अम्मा के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिसको लेकर जगह जगह एनडीए के नेताओं में रोष दिखाई दे रहा है। वहीं पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे राजनीति की मर्यादा और भारतीय संस्कृति पर हमला बताया है। सुनिए क्या कुछ कहा। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ और ये बिहार और देश की संस्कृति के खिलाफ है। जिस प्रकार से दो साहबजादों ने वासी हो चुकी हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां, जिन्होंने संपूर्ण जीवन भर मैं कहूँगा कि सत्यता से काम किया, सरलता से काम किया, मेहनत से काम किया और अपने बच्चों की परवरिश
किस रूप में उन्होंने की पूरा देश जानता है। और उस गरीब माँ का बेटा आज जब देश का प्रधानमंत्री है और वो पूरी देश का नाम दुनिया के अंदर वैश्विक स्तर पर भारत का मान और सम्मान बढ़ाने का काम कर रहा है, तो ऐसे लोग जो चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं उनको पच नहीं पा रहा है और वो अपने संस्कारों को भूल गए हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दे रहे हैं। निश्चित रूप से ये गाली इनको बहुत महंगी पड़ने वाली है। चाहे बिहार की जनता लोकतांत्रिक तरीके से इनको सबक सिखाएगी, क्योंकि इन्होंने एक गलत संस्कृति को पैदा कर दिया है। आज जिस प्रकार से गाली गलौज और जिस प्रकार के अपमानजनक शब्दों का ये मंचों से प्रयोग कर रहे हैं, इनके कार्यकर्ता भी आज उसी दिशा में काम कर रहे हैं और उससे देश के अंदर एक गलत परिपाटी पड़ रही है, गलत संस्कृति पड़ रही है। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। धर्मपुर सीट से विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस नेताओं पर तंज कसते हुए उन्हें केकड़े की संज्ञा दी। वहीं विधायक ने यह भी कहा कि कांग्रेस के पास धर्मपुर विधानसभा में कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस में जो भी नेता आगे बढ़ने की कोशिश करता है उसे पीछे से खींच लिया जाता है। सुनिए क्या कुछ कहा। केकड़े रख दिए जाए तो उसको ढक्कन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बहुत सारे केकड़े वहां तैयार हो गए, तो जो थोड़ा आगे बढ़ता है पीछे वाला उसकी टांग खींच देता है। तो हमें तो वहां कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वहां अपने आप ही जो है वो केकड़े एक दूसरे को पीछे खींचने में लगे हुए। तो मैं इसलिए कह उसका आनंद लीजिए। मैं समझता धर्मपुर से सबसे मजेदार सीट होने वाली है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रुद्रप्रयाग के सिरोबगढ़ स्लाइड जोन से राहत दिलाने के लिए पपड़ासू खाखरा बाईपास का निर्माण कार्य दोबारा शुरू हो गया है। इसी को लेकर पीडब्ल्यूडी सचिव ने बताया कि तकनीकी दिक्कतों का समाधान कर लिया गया है और अब 3 पुलों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है, जिसके चलते करीब 1 साल से रुका यह प्रोजेक्ट अब दोबारा पटरी पर है और इसे पूरा होने में लगभग 2 साल का समय लगेगा। बाईपास बनने के बाद से यात्रियों और स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। वो पहले से वैसा बना हुआ है, उससे सड़क पे कोई खतरा नहीं है। ये पहले से बना हुआ है। हमारी टीम जाके और जियोलॉजिस्ट वगैरह ने जाके पूरा टीम ने उसको चेक किया था, तो कोई वो घबराने की बात नहीं है। और अगर आगे कभी कोई ऐसी स्थिति आएगी तो उसको हम लोग हैंडल करने की स्थिति में है। सर, श्रीनगर से जो आगे सिरोबगढ़ है, सिरोबगढ़ से जो रोड बन रहा था अपनी तरफ के लिए, उसकी सिरोबगढ़ को बाईपास करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव प्लान किया गया था। उसमें 3 पुल बनाने थे और एक रास्ता बनाना था। उसमें पुल में कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, वो रिजॉल्व कर लिया गया है। उस पर काम दोबारा प्रारंभ किया गया है और तीसरा पुल उसका अबटमेंट में भी काम चालू कर लिया गया है। तो जब पहला और तीसरा पुल हम लोग रेडी कर देंगे तो दूसरे पुल तक भी हम पहुंच पाएंगे, तो फिर दूसरे पुल का भी काम शुरू करेंगे। उसमें मुझे लगता है अभी 2 साल करीब और लगने की संभावना है, लेकिन जो बीच में काम रुक गया था उसको इमीडिएटली काम दोबारा चालू कर लिया गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल लौटेंगे। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। केदारनाथ रोपवे परियोजना जल्द ही शुरू होने जा रही है। बता दें, सोनप्रयाग से केदारनाथ को जोड़ने वाला यह 13 किलोमीटर लंबा केबल वे यात्रा को बेहद आसान बना देगा। जहां पहले दूरी तय करने में 10 से 12 घंटे लगते थे, अब वही दूरी श्रद्धालु सिर्फ 36 मिनट में तय कर पाएंगे। तो उम्मीद कर सकते हैं कि जो इसका कंप्लीशन का ड्यू टाइम है उससे पहले ही जो है ये कंप्लीट हो जाएगी परियोजना। और जहाँ तक सुविधा का सवाल है, जिस यात्रा को करने में लगभग 1 दिन का पूरा समय लग जाता था, बल्कि सच बात तो यह है कि दूर दराज से आने वाले यात्री 2 दिन में ही इसको पूरा कर पाते थे, 1 दिन जाने का और 1 दिन आने का। वो यात्रा अब लगभग 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि
कितनी इससे सुविधा होगी और कितने अधिक से अधिक लोगों को दर्शन कराए जा सकते हैं। हरिद्वार पुलिस की पहल के तहत कोतवाली रानीपुर में भी थाना दिवस आयोजित किया गया। इस दौरान एएसपी खुद मौजूद रहे और फरियादियों की शिकायतें गंभीरता से सुनी। बता दें, कुल 12 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से 5 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जिसको लेकर पुलिस मुख्यालय के आदेश के अनुसार अब हर थाने में माह में एक बार थाना दिवस मनाया जाएगा। इसी को लेकर एएसपी ने कहा कि संवेदनशील मामलों को प्राथमिकता से हल किया जाएगा और शिकायतकर्ताओं को समय पर कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी। कि सबसे पहले तो मैं पुलिस प्रशासन को बहुत इसकी बधाई देता हूँ कि इन्होंने एक नई पहल की है कि हर महीने थाना दिवस के रूप में अब लोगों की जन समस्याएं सुनी जाएंगी और उनका निराकरण भी होगा। हमने अपने जो मूल समस्या थी हमारी पथरी पावर हाउस के सामने से जो हैवी ट्रैफिक होकर जाता है उससे सलेमपुर का, क्योंकि वो मुख्य मार्ग है, वो बाधित हो जाता है। कई बार ऐसा रहता है कि वहां से अगर किसी मरीज को जाना पड़ जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा और इंटरनली भी बहुत सारी हमारी समस्याएं हैं। तो वैसे विशेष तो हमारी यही थी, बाकी और आश्वासन दिया है साहब ने कि इन सब चीजों का निवारण किया जाएगा। नशे को लेकर भी आपके द्वारा जो एक नई पहल जो है पूरे स्टेट लेवल पे जो है ऑनरेबल सर्किट उससे जो चालू हुई है, जो कि हर महीने जो है 1 तारीख चुन करके जो है थाना दिवस मनाया जाएगा, जिसके अंदर जो आमजन की जो भी समस्याएं होती है पुलिस से संबंधित उनको सुना जाएगा। इसमें जो है वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी जो है समय समय से प्रतिवाद किया जाना प्रस्तावित है। जैसे कि आज मेरे द्वारा जो है थाना रानीपुर में जो है आज से यहाँ का रानीपुर का जो है थाना दिवस मनाया गया। इसमें जो लोगों की आमजन की जो समस्याएं होती है, जैसे मान लीजिए किसी के साथ कोई धोखाधड़ी की समस्या है या किसी का आपस में किसी से विवाद चल रहा है या किसी का कोई चीज चोरी हो गई थी जिसकी समस्या सही टाइम पे नहीं सुनी गई है, वो सभी लोग यहाँ पे आए और जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई जो इसमें हो सकती है उसके जो निर्देश थाना अधिकारी को दिए गए। मुख्य बिंदु देखिए, जैसे कि अभी जो हालांकि में जो हम अगर क्राइम ऑब्जर्व करें तो जैसे कि डिजिटल अरेस्ट संबंधी क्राइम हुआ या फिर जैसे हम देखते हैं कि कुछ घटनाएं, जैसे कि एक लूट की घटना जो है शिवाजी नगर में हुई थी, तो उसी संबंध में जो है कुछ हमारी अपेक्षाएं थी जो जनमानस से रहती है कि उनको सेंसिटाइज कर पाए हम, जो डिजिटल अरेस्ट संबंधी भी जो चीजें हैं उनसे हम उनको सेंसिटाइज कर पाए, वो इन सब चीजों में नहीं पड़े और प्रॉपर जो प्रोटेक्शन है और जो हम प्रिवेंटिव स्टेप इसमें ले रहे हैं उसमें पब्लिक का भी हम एंगेजमेंट जो है वो बढ़ा पाए, तो उस संबंधित हमारी लोगों द्वारा जी हाँ, एक नशे को लेकर भी जो है लोगों द्वारा पॉइंट रखा गया, तो उसमें जो है हमारे द्वारा जो एएनटीएफ के साथ मिलकर जो है अभी समय में आने वाले समय में अच्छी कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग जो है वाहन भी जो है गलत दूसरे ले जा रही है, दिक्कत एक जो कुछ लोगों के द्वारा जो सुमन नगर की तरफ हैवी ट्रैफिक चला जाता है उसके लेके आपत्ति प्रकट की गई है, तो उसमें जो है हम ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से बात करके और वो जो सही रास्ता उससे जाए और जो अंदर वाला ये रास्ता वो ना यूज करे, उसमें हम बात करेंगे। साथ में जो सड़क की रिपेयर का वर्क है वो भी हम तो प्रशासन के साथ मिलकर उसमें जो भी कार्रवाई की जा सकती है उससे करने की कोशिश करेंगे। मसूरी नगर पालिका परिषद सभागार में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया, जहां जिला और तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस शिविर में आमजन को उनके कानूनी अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। बता दें कि इसी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हर नागरिक तक कानून की जानकारी पहुंचाना था। देखिए, ये सब जो शिविर हम आयोजित करते हैं बेसिकली क्योंकि तहसील विधिक सेवा समिति तहसील स्तर पर, जिसका मैं यहाँ पर अध्यक्ष हूँ, और जो ऑनरेबल नालसा की जो स्कीम्स होती हैं उन स्कीम्स के बारे में पब्लिक के बीच में जाके और जो गवर्नमेंट के जो इस्टेब्लिशमेंट होते हैं उनमें जाके एक लीगल अवेयरनेस कैंप जो ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें उन स्कीम्स के बारे में और जनरली आम पब्लिक को लीगली उनके राइट्स के बारे में, उनके ड्यूटीज़ के बारे में अवेयर करते हैं और साथ साथ में इनकरेज करते हैं। ये एक तरीके से आप कहिए कि ये एग्जीक्यूटिव के बीच में और पब्लिक के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं ताकि लोगों को उनके राइट्स के बारे में जागरूक किया जा सके, उनको अवेयर किया जा सके। ये ऐसा है कि निःशुल्क विधिक सहायता ये एक तरीके का उन सभी लोगों का अधिकार है जिनकी इनकम जो है वो सालाना 3 लाख रुपए से कम है। तो अगर किसी भी व्यक्ति की अगर कीमत अगर इनकम अगर साल के 3 लाख रुपए से कम है, तो अगर कल को किसी भी तरीके का केस में वो अपना अगर पक्ष रखना चाहता है मुकदमे में, तो उसको निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। उसके लिए उसको एप्लीकेशन मूव करना पड़ता है ऑनरेबल DLSA में, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में,
और वहाँ पर अगर वो उस चीज़ के लिए अगर एलिजिबल अगर पाया जाता है तो वो उसके एप्लीकेशन अलाउ होकर उसको फ्री लीगल एड मिलेगा, उसको निःशुल्क जो है वो अधिवक्ता उपलब्ध करवाए जाते हैं। मसूरी में आयोजित 3 दिवसीय 26वीं मेजर ध्यानचंद स्मृति 6-ए-साइड हॉकी प्रतियोगिता का समापन हुआ, जहां देश भर से आई टीमों ने शानदार खेल कौशल का प्रदर्शन किया। वहीं सीनियर गर्ल्स वर्ग का खिताब भिलाई स्टील प्लांट की टीम ने जीता, जिसके बाद समापन समारोह में खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। ये एक बहुत ही अच्छी कोशिश है, मैं समझता हूँ मसूरी एसोसिएशन की, स्पोर्ट एसोसिएशन की। वो लगातार 26 सालों से आपके टूर्नामेंट करा रहे हैं जो कि मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित है, और ये बच्चों को कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी करता है आपके खेल के प्रति। और हॉकी एक हमारा नेशनल स्पोर्ट्स है, और उसके लिए एक नेशनल स्पोर्ट्स के लिए आप मतलब इतना वो कर रहे हैं वो लोग, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है ये मसूरी वासियों के लिए भी, बच्चों के लिए भी और सभी नागरिकों के लिए भी। एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है मैं समझता हूँ, क्योंकि एक कहीं ना कहीं खेल के मसूरी एक हमेशा से एक स्पोर्ट्स के प्रति यहाँ पर जितने भी युवा हमारे हैं, स्कूल्स हैं, इनका एक हमेशा से एक पैशन रहा है कि अब स्पोर्ट्स में, लेकिन उनके लिए एक मैदान न देकर मैं समझता हूँ कि ये उनके साथ छल किया जा रहा है, मसूरी की जनता के साथ भी, युवाओं के साथ भी और स्पोर्ट्समैन के साथ भी। हम इसको आप लेकर उठे मुद्दा बनाएंगे, और जब हम मान लिया हम कल चुनकर आती है हमारी सरकार बनती है तो अपनी सरकार से भी लड़ेंगे कि भाई मसूरी में एक आपके खेल मैदान का दिया जाए मसूरी वासियों को, और जिसमें वो खेल सकें बच्चों को और बच्चे आगे बढ़ सकें। 3 दिवसीय खेल 6-ए-साइड हॉकी प्रतियोगिता मेजर ध्यानचंद की स्मृति में पिछले 26 सालों से लगातार आयोजित हो रही है, और इस वर्ष ये 26वीं प्रतियोगिता है। इसमें 4 ग्रुपों में इस साल हम ये प्रतियोगिता करवाई है। सीनियर गर्ल्स, जिसमें सारी टीमें उत्तराखंड से बाहर की हैं, जूनियर बॉयज़ और सब जूनियर बॉयज़ में ये इसमें, और जूनियर गर्ल्स में इसमें हमने स्थानीय स्कूलों की टीमें और क्लबों की टीमें खेली हैं। जहाँ तक खिलाड़ियों का सवाल है तो सरकार की ओर से इसमें स्वीकृति मिल चुकी थी, पैसा भी रिलीज हो गया था, वहाँ पर काम भी शुरू हो गया था, लेकिन ये समझ नहीं आया है कि ये सरकार की ओर से इसे क्यों लटकाया जा रहा है। जब ये मामला किसी मीटिंग में उठता है तो उनसे पूछा जाता है कि ये आप ये बिलाड़ू वाला मामला सुलझाएं, तो हमें ये आश्वासन मिलता है कि कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और अभी तक फिलहाल तो रिजल्ट इसमें सिफर है। तो पहले आपके माध्यम से पूरे मसूरी वासियों को और पूरे प्रदेश के वासियों को राष्ट्रीय खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ में जो इस टूर्नामेंट के आयोजक हैं उन्हें बहुत बहुत बधाई और साधुवाद कि उन्होंने आज इस दौर में भी या मसूरी में खेल को जीवित किया रखा है, जब आजकल का युवा या तो आपके वो नशे के या ग्रिप में है या मोबाइल के या ग्रिप में है। तो मैं उन्हें बहुत साधुवाद और बधाई दूंगा कि उन्होंने आज के दौर में भी या मसूरी में खेल को जीवित रखा है। दूसरा बात आपने जो पूछी कि यहाँ पर जो खेल का मैदान है, खेल का मैदान यहाँ पर राजनीति का शिकार हुआ है। यहाँ पर पिछले 13 साल से भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित या विधायक जो आज कैबिनेट या मंत्री भी हैं, पर उनके आज तक उनके एजेंडा में युवाओं के लिए एक ये मैदान या नहीं है। मैं बहुत हैरान हूँ कि आज अगर उनसे पूछा जाए तो वो ये कहते हैं कि भाई वन विभाग की एनओसी है। मैं पूछना चाहूँगा कि वन आपका विभाग या जो भी विभाग यहाँ पर हैं वो लोगों की सहायता करने, शहर को सौंदर्यीकरण करने और सुविधाएं यहाँ देने के लिए पैदा हुआ है। तो एक खेल का मैदान यहाँ पर बहुत आपके समय से, आप भी एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं, बहुत ही समय से यहाँ पर एक मांग यह रही है। मैं आपके माध्यम से आज भी कहूँगा कि जो इनकी ट्रिपल इंजन है वो वैसे तो फेल ही है, पर वो एक ट्रिपल इंजन आज थोड़ी सी मेहनत किया करके यहाँ पर युवाओं को या बच्चों के लिए एक या खेल मैदान का तोहफा दे। सबसे पहले तो मैं आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर जो मेजर ध्यानचंद जी की, जो कि हॉकी के जादूगर थे, उनकी याद में जो यहाँ पर टूर्नामेंट चल रहा है उस पर सबको बधाई देती हूँ। और ये कहना चाहूँगी कि 26 वर्षों से जो हमारा स्पोर्ट्स एसोसिएशन यहाँ का है मसूरी का, ये लोग ये मैच कराते हैं और बहुत ही ये हर्ष का विषय है और खुशी की भी बात है। और जो ये हमारे बच्चों को यहाँ पर बिजी रखते हैं, जितने भी हमारे ये बाहर से भी टीमें मंगाते हैं। और इस बार सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर लड़कियों की टीम आई हैं, बहुत दूर दूर से आई हैं, भिलाई से, कलकत्ता से, पंजाब से, यूपी से, तो कई जगह से लड़कियों की टीम आई है और ये महिलाओं को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है खेल का। तो मैं इस जो हमारे स्पोर्ट एसोसिएशन है और इसके जो आयोजक मंडल है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो 3-4 दिन तक कम से कम बच्चों को खेल की ओर बिजी रखते हैं और बच्चों को प्रोत्साहन देते हैं। और बच्चे जो हैं हमारे जो आजकल कुरीतियों की ओर जा रहे हैं, जो कि नशे की ओर बढ़ रहे हैं, मोबाइल की ओर बढ़ रहे हैं, तो उनको कम से कम यहाँ पर वो बिजी रखते हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।